नमस्कार प्रणाम। हम हैं राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, मैनपुरी लोकसभा सीट पे जो उपचुनाव भइल और ओकरे साथ साथ दू विधानसभा सीट पे उपचुनाव भइल, एकर नतीजा अइले के बाद से ही सपा और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी हो गईल बाटे। हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साह के समाजवादी पार्टी पे आरोप लगौने कि समाजवादी पार्टी मनरेगा मजदूर से लेके और कई कार्यकर्ता के खाता में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करके वोट लेलस। ये आरोप के बाद पलटवार तो होखबे करी भैया। सबसे पहले आप सब सुनी कि रघुराज सिंह साह के द्वारा का आरोप लगावल गई। और जिस तरह से पैसे की बटाई हुई है, हम लोगों ने समीक्षा की। जैसे मालूम का लोगों के खाते में पैसा भेजने का काम किया, ऑनलाइन भी पैसा। जैसे किसी प्रधान को पकड़ा उन्होंने, जितने प्रधान थे, पूर्व प्रधान थे, जिस तरह से, क्योंकि वो बड़ा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिस तरह सुना लोगों से कि 200 करोड़ का टारगेट था उनका पैसा बांटने का, और उन्हें पैसे से ये चुनाव लूजिया में। लेकिन मैं फिर भी कार्यकर्ताओं को, जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। कौन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, हम लोग समय कम मिला, 14 दिन मिले, 4 दिन कार्यक्रम में निकल गए रैलियों में, 9 दिन मिला समय। क्षेत्र भी हम लोग गए, नहीं पहुंच पाए, बहुत सी जगह नहीं पहुंच पाए। उनका नेटवर्क था, लगे हुए थे, सब प्लानिंग थी उनकी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। हम लोगों को सब व्यवस्था करनी थी, उसके लिए थी। कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ऑनलाइन भी खाते में पैसे भेजे गए, नरेगा के लोगों को पैसा भेजे गए, तमाम ऐसे लोग थे उनके खाते में पता चला कि ऐसे लोगों को एक बना दिया मुखिया गांव में, उसके द्वारा पैसे दिए गए। जितना दलित था उसको पैसा दिया। कितना पैसा खर्च किया होगा कुछ समीक्षा? अब जो समीक्षा में तो लोग बता रहे हैं कि इतना इतना पैसे के गांव में 5-5 लाख रुपए दिए। जीते हुए प्रधान को 5 लाख रुपए, हारे हुए 3 लाख। ये जो लोग बता रहे हैं, जो समीक्षा है, वो चुनाव जिस तरह परिस्थिति, इस तरह चुनाव हो ही नहीं सकता था। ये आरोप के बाद जब अखिलेश भैया से मीडिया के लोग सवाल कैलस ये आरोप पे, तो अखिलेश भैया एकदम गर्मा गई ने। आप सब भी सुनी कि अखिलेश यादव द्वारा का कहल गई बाटे। ये ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा, आप ये जानते हो। मैं जानता हूँ ये बात नहीं आप कहोगे, हैं, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो। मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने में ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊंट से बालू निकलवा रहे हैं, चंबल से। तो इटावा में ऊंट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊंट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था। जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए। और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। आप सब सुननी कि अखिलेश यादव द्वारा का कहल गई। आप सबके बता दें कि ठीक ऐसने कुछ अखिलेश यादव रामपुर विधानसभा सीट पे जौन उपचुनाव भइल ओ पर भी लगौने कि भैया पैसा बांटल गईल, ओकरे बाद वोट में धांधली, प्रशासन जोन बाटे सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का साथ देलस। अब के में कितना सच्चाई बाटे ये तो जनता ही जान सकेला। आप सब बताई कि आप सबका क्या राय बाटे पर। आपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। और देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।